उत्तर प्रदेश থেকে শুরু করে মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে রাজস্থান থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে মালদা থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে উত্তর 24 পরগনা থেকে শুরু করে দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে শুরু করে বীরভূম থেকে শুরু করে সবাইকে জেলে ভরে দিচ্ছেন। আগামী দিন মানুষ যখন গণতন্ত্রের রায়ে আপনাদের জেলে ভরবে তখন কি খাবেন এখন থেকে ঠিক করে রাখবেন। बोलते परिवर्तन आने से उन्नयन कर देगा। बोलून आप तो दिल्ली में हैं 11 साल, क्या उन्नयन किया? 2 करोड़ लोग के नौकरी देने के वादा किया था, कुछ नहीं हुआ। 15 लाख करके बैंक लोन देने कहा था, बैंक मनी वोट लिया था झूठा कह के, क्या दिया? ब्लैक मनी वापस ले आएंगे, क्या किया? कुछ नहीं कर पाया। और अभी कहते हैं बंगाल में आप डेवलपमेंट करेंगे, आप 100 दिन का काम बंद कर दिया, बांग्ला बाड़ी बंद कर दिया, ग्रामीण रोड बंद कर दिया, लोगों को जेल में डाल रहा है, लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल रहा है। क्या बांग्ला भाषा में बात करना क्या प्रॉब्लम है? आपका दिक्कत है? हम तो सोचता है बांग्ला भाषा में बात करने से अब डर जाता है, इसी के लिए कि बांग्ला ने रविंद्रनाथ ठाकुर को जन्म दिया, बंकिम चंद्र को जन्म दिया, नजरुल को दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर बांग्ला से एमपी हुआ। आपका पता नहीं है? गांधी जी का सबसे फेवरेट स्टेट था बांग्ला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जय हिंद स्लोगन कहां से आया? वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग कहां से आया? नेशनल एंथम जनगण मन अधि कहां से आया? बांग्ला থেকে সব জন্ম নিয়েছে। স্বাধীনতা आंदोलन কে করেছিল? आजादी का लड़ाई में जो मर गया, जो देश को आजादी कर दिया, वो लोगों को पास आपका श्रद्धांजलि नहीं है। आप क्या कहते हैं? आप खाली मिसरूल का बात करते हैं। मिसरूल तो आपका गवर्नमेंट का है। हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। जो लोगों ने बाहर में है हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। देखिए ये सब लोगों को सब अरेस्ट करके डिटेंशन कैंप में ले गया है, जेल में भर दिया है। देखिए बांग्ला भाषा में बात करते थे, ये सब लोगों को सब डिटेंशन कैंप में डाल दिया है। बात करते थे, हमारा पास पूरा इंफॉर्मेशन है। ये देखिए पूरा हम पूरा के पढ़ पड़ेगा तो 1000 नाम को मेरे को पढ़ना पड़ेगा। उड़ीसा में भी अत्याचार हो रहा है, दिल्ली में यमुनानगर में आप इलेक्ट्रिसिटी काट दिया। मानविकता और से देखिए কি করে ইলেকট্রিসিটি কাটলেন, কি করে আপনারা পানীয় জল খেতে দিচ্ছেন না, তাদের মুখে আবার বিগ বিগ টক। নির্বাচন আসলে ও ভাই রাজবংশী, ও ভাই মতুয়া ভোট দাও, আর নির্বাচন চলে গেলে তাদের অত্যাচার করো। সবচেয়ে বেশি লোক দলিত তপশিলি আজকে অত্যাচারিত হচ্ছে এই ভারতবর্ষে, মনে রাখবেন বিজেপির স্টেটগুলোতে। काय বিচার, কোন উত্তর দেंगे? খেলোয়াড়ের উপর অত্যাচার হলো, তার যে অত্যাচার করলো তাকে এমপি টিকিট দিল। ব্রিজভূষণ ভারতরত্নের অধিকারী বিজেপির কথায়
কোথায় ছিলেন? বাংলার দিকে তাকিয়ে দেখেছেন? বাংলার সব টাকা বন্ধ করে দিয়েও বলেছেন দেখি কি করে করে ভাতে মারবো। আবার বলছে বাংলাতে তো কাজ নেই, তাই সব বাইরে চলে গেছে। আমি আপনাদের কাছে একটা পরিসংখ্যান একটু দিই, কত লোক ইন্ডিয়া থেকে বাইরে চলে গেছে এবং কি বাবুরা উত্তর দিতে পারবেন? আমি 2014 থেকে 18 পর্যন্ত 23,000 লোক লেফট ইন্ডিয়া। 2019 সালে 7,000, 20 সালে 5,000, 21 সালে 7,500, 22 সালে 8,000, 2023 সালে 5,100, 24 সালে 4,300, 2025-এ 3,500। এছাড়াও এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স থেকে যেটা আমরা পেয়েছি 17,10,890 জন লোক